आणि निखिल धारवेने जो खेळ केला त्या खेळावर प्रभावित होऊन सालवादी सालाव या संघाकडनं निखिल धारवेसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे। मी निखिल धारवेला विनंती करतो लगेच आपला अवॉर्ड कलेक्ट करण्यासाठी यायचं आहे। आणि पंचांना देखील विनंती असेल आपण लगेचच सामना स्टार्ट करायचा आहे। तर सामना स्टार्ट होईल। मी विनंती करतोय यासिन मर्चंट यांना की आपण पुढील समालोचन करावं। धन्यवाद। हॅलो आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा बापदेव क्रिकेट संघ भेसे म्हणून मुरुड तालुक्यामध्ये याचं नाव आहे। निखिल आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यावं आणि सन्माननीय संजीव पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण त्याला ही आकर्षक ट्रॉफी देऊन सन्मानित करत आहोत। त्याचप्रमाणे 200 रुपयाचं रोख पारितोषिक सुद्धा त्याला देऊन सन्मानित केलं गेलं आहे। वेल्डन निखिल, मनपूर्वक अभिनंदन आणि या पुढच्या वाटचालीसाठी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतील तुम्हाला आणि तुमच्या संघाला। पुन्हा एकदा आपण अटीतटीचा आणि चुरशीचा त्याचप्रमाणे रंगतदार असा सामना आपण पाहणार आहोत। मैदानावरती आपण पाहतो एकापेक्षा एक मोठे खेळाडू आज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। रायगड जिल्हा असेल, महाराष्ट्र राज्य असेल आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा संपूर्ण भारतामध्ये किंबहुना भारताच्या बाहेर सुद्धा आपल्या देशाचं ज्यांनी प्रतिनिधित्व केलं असा आंतरराष्ट्रीय खातीचा खेळाडू आपण पाहतोय विकेटच्या मागे, अर्थात योगेश पेंडकर, ज्याला फायटर जेट म्हणून संबोधलं जातं। मास्टर माइंड खेळाडू आहे। कॅप्टन्सी अगदी अफलातून असते। सामना सुरू होतोय। पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है सलीम। गेंदबाजी की जिम्मेदारी विवेक के ऊपर। नॉन स्ट्राइक के एंड पर फरहान। राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे खेला जरूर, मगर वहां पे फील्डर तैनात थे। एक लंबी दौड़ लगाई और उस गेंद के नीचे पहुंचे और इसी के साथ ये पहला छटका। खराब गेंद थी। सलीम दौनक पहली गेंद के ऊपर एक खराब शॉट खेलकर, हालांकि बिहाइंड विकेट पल्लू स्कूप करने की कोशिश कर रहे थे। मैन फ्रॉम मसला तहसील में बहुत ही नामचीन खिलाड़ी है, सुपरिचित। ऐसे ये खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, मगर आज देखिए एक फुल टॉस गेंद पर उन्होंने अपना कीमती विकेट फेंका, बहुत ही नाराज और बहुत ही निराश मन से मैदान से बाहर जाते हुए। सलीम दौनक आउट होने के बाद नए बल्लेबाज रेहान राजपुरकर। रेहान, इस शब्द का अर्थ मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। जन्नत में एक पेड़ है और उस पेड़ का नाम रेहान है। बाएं हाथ के बल्लेबाज रेहान राजपुरकर। जी हां, इस मर्तबा क्रिकेट की परिभाषा में जिसे बीमर कहा जाता है, फुल टॉस गेंद दी हाथों से, शायद यह फिसल गई थी और इस वजह से सर के ऊपर से चली गई। बाएं हाथ के बल्लेबाज फरहान और रेहान, इन दो बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि उनके सलामी बल्लेबाज जो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते थे, वो सलीम दौनक आउट हो चुके हैं। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी, उसे
ऑन साइड की दिशा में खेला, डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात, थोड़ी सी फील्डिंग में खराबी नजर आई, वहां के फील्डर फंबल हुए और इसी वजह से जहां पे एक रन मिलने की संभावना थी वहां पे दूसरा रन तब्दील कर लिया दोनों भी बल्लेबाजों ने। डीप मिड विकेट में निखिल धारवे हमें नजर आ रहे हैं जो महार से बिलोंग करते हैं, बहुत ही शानदार बल्लेबाज। जी हां, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद मगर उसे परख नहीं पाए और सीधा स्टंप से गेंद जाके टकराई, खंबा उखाड़ दिया। फरहान बैक टू द पैवेलियन। देखिए क्रिकेट कितना अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। विकास देखिए, हर वक्त हम कहते हैं कि फुल टॉस गेंद यानी जन्मदिन का तोहफा माना जाता है क्रिकेट के मैदान में, बल्लेबाजों के लिए एक मौका होता है, मगर यहाँ पे कुछ उल्टा नजर आता हुआ। दोनों भी जो बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, ऊपरी क्रम के बल्लेबाज, वो भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज, वो फुल टॉस गेंद के ऊपर अपनी विकेट खोते हुए, शायद ये मनोवैज्ञानिक दबाव होगा। मुझे शुभम जाधव भी नजर आ रहे हैं, मैन फ्रॉम माणगांव, 43 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए माणगांव का ये सितारा जो पूरे माणगांव और माणगांव के बाहर भी अपनी चमक छोड़ रहा है। कमाल की बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी, एक ऑलराउंडर के हैसियत से उन्हें पहचाना जाता है। लास्ट ईयर नावा में जो एक भगवा चषक हुआ था उसके मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से उन्हें नवाजा गया था। गेंदबाज विवेक शीलार एक हैंडसम बॉय के रूप में जाने जाते हैं। विवेक शीलार, मैन फ्रॉम ठाणा, राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, अब देखिए फिर से एक बार फुल टॉस गेंद और इस मरतबा शायद स्टेप आउट हुए हैं, नो बॉल करार दिया अंपायर जी ने। नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे जरूर मिलेगा, अंपायर जी बताते हुए कि किस तरह से वहां पे आपने स्टेप आउट किया और किस तरह से आपने ये नो बॉल डाला। इसके बारे में विवरण और देने के बाद फिर से एक बार धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार पे विवेक शीलार। विवेक शीलार ठाणे जिले में बहुत ही सुप्रसिद्ध ऐसे खिलाड़ी है। देखिए मुझे मिड ऑफ की दिशा में 10 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए पिट्टू भी नजर आ रहे हैं, प्रथमेश जिनका नाम मगर पिट्टू नाम से जाने जाते हैं, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। जी हाँ, ये देखिए ये है असलियत विवेक की, ये है उनकी खासियत, बल्लेबाजों को चकमा देना, बल्लेबाजों को अचंभित करना, अलग अलग तरह की गेंदबाजी करते हैं, ऑफ कटर, लेग कटर, स्लोवर वन, और इसी वजह से बल्लेबाज अक्सर इनकी गेंदबाजी के ऊपर चकते हुए नजर आते हैं। स्ट्राइक एंड पर मिरान कादरी, ये भी बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है। देखिए हेलीकॉप्टर जरूर चलाया उन्होंने मगर थोड़ा ढीले हाथों से खेला था, इस वजह से लॉन्ग ऑन क्लियर करने में सक्षम नहीं। शुभम जाधव ने एक लंबी दौड़ लगाई, उस गेंद का पीछा किया, उस गेंद को गैदर किया और बल्लेबाजों को मात्र 2 ही रन पर संतुष्ट होने पर मजबूर कर दिया। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या फिर से एक बार आगे सरकती हुई 6 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। विवेक शीलार की अगली गेंद, जी हां फुल टॉस गेंद फिर से एक बार, मगर मिरान तैयार नहीं थे शायद, या ये भी हो सकता है कि घूमती हुई गेंदें और इस वजह से बल्ले के ऊपर सही जगह पर नहीं टकरा रही है, इस वजह से कभी गेंद अंदरूनी हिस्सा ले रही है, कभी ऊपर का सिला ले रही है। और इसी के साथ देखिए पहले ओवर की समाप्ति, बहुत ही शांति के साथ यहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा है, बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे क्रिकेट देखा जा रहा है। मुझे यहाँ पे सलमान भी नजर आ रहे हैं, सलमान सिद्दीक मैन फ्रॉम रोहा, जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। सलमान सिद्दीक रोहा एक्सप्रेस नाम से जाने जाते हैं, एक लंबा रनअप और तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए सुप्रसिद्ध है। उनके ऊपर उनके कैप्टन ने जिम्मेदारी सौंपी है। यानंतर होणारा सामना आद्य सप्लायर्स मात्रोली विपक्ष अयांश 11 कोळके, या दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपल्या 11 खेळाडूंची नावं आमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचवायची आहेत।
ओहो, पहली गेंद जड़ में डाल दिया था। रिहान और मिरान बल्लेबाजी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। सलमान की यही खासियत है, सलमान सिद्दीक, तेज तर्रार गेंदे, कभी बाउंसर, कभी यॉर्कर, कभी ऑफ कटर, कभी स्लोवर वन, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद जड़ में डाल दिया था, इस मरतबा उल्टे हाथ से खेला, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात थे निखिल पारवे। एक ही रन यहां पे मिलता हुआ। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 8 रन, 2 विकेट के नुकसान पर सलीम दौनक और फरहान आउट होने के बाद इन दो बल्लेबाजों ने धीरे धीरे एक एक कदम जरूर आगे की तरफ डाला है। इस मरतबा शायद गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद सीधा जाके स्टंप से टकराई और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे। मिरान बैक टू दी पैविलियन। आउट होने वाले बल्लेबाज रिहान थे। बहुत ही खराब हालत, बहुत ही बुरी हालत। हालांकि ये नामचीन खिलाड़ी है, मगर आज देखिए थोड़े से विचलित जरूर, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। नया मैदान, नए प्रेक्षक और उसी के साथ नई ये पिच, उसका अंदाजा लेने के पहले ही 3 खिलाड़ी मैदान से वापस जा चुके हैं। रेहान आउट होने के बाद और एक नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं मैदान में नमूदार होते हुए। नाम क्या है? 4 ओवर की मैच है ना? मात्र ये 4 ओवर का मैच, और इस 4 ओवर के मैच का भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है कि क्योंकि 4 ओवर देखते देखते खत्म होते हैं और कम से कम 4 ओवर में 40-45 रन बनाने हैं, कम से कम हर ओवर में एक से 2 बड़े स्ट्रोक लगाने हैं। इसी सोच से बल्लेबाज मैदान में उतरते हैं और अच्छी गेंदों के ऊपर बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते हुए अपना कीमती विकेट खोते हैं। सलमान सिद्दीक एक सफल गेंदबाज। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, लेग कटर थी, गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कमर की ऊंचाई तक उठी और सीधा पैड से टकराई। थोड़ा सा फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश में थे बल्लेबाज, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे जरूर मिलेगा। इस एक अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 9 रन। नॉन स्ट्राइक एंड पर जो बल्लेबाज है उनका नाम है मुजम्मिल अर्थात काली कमली वाला। राइट आर्म राउंड विकेट सलमान सिद्दीक। जी हां, इस मरतबा ऑफ स्टंप पर सफल होकर बिहाइंड विकेट खेलने की कोशिश थी मिरान की, मगर तेज तर्रार गेंद। इस गेंदबाज को जब भी मैं देखता हूं मुझे पैट्रिक पैटरसन याद आते हैं, वेस्ट इंडीज के महान खिलाड़ी। उसी के साथ ब्रेट ली याद आते हैं, उसी के साथ शोएब अख्तर याद आते हैं, क्योंकि एक लंबा रनअप, हालांकि हाल ही में उन्होंने बहुत रनअप अपना कम किया है, मगर उसी तरह की गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते थे। थोड़े से चोटिल हुए थे बीच बीच में और इस वजह से अपनी रनअप पर भी उन्होंने काम किया था। राइट आर्म राउंड विकेट फिर से एक बार सलमान। जी हां, इस मरतबा जोरदार प्रहार तो किया, मगर डीप मिड विकेट में सीधा फील्डर को ढूंढ लिया और इसी के साथ मिरान बैक टू दी पैविलियन। बहुत ही बुरी हालत, बहुत ही खस्ता हालत, हालांकि यह बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी। ये सभी स्टार खिलाड़ी है, मैं जानता हूं मसला, मानगांव, श्रीवर्धन, इस इलाके में इन सभी खिलाड़ियों ने अपने नाम का परचम लहराया है, अपनी पहचान बनाई है। हर एक टेनिस क्रिकेट का खिलाड़ी, या छोटा हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, इन सभी खिलाड़ियों को जानता है, मगर आज देखिए उनका बहुत ही खराब दिन मुझे नजर आ रहा है। इस बीच नए बल्लेबाज जमीर दाखवे, मैन फ्रॉम मांडला, जंबो नाम से जाने जाते हैं। जमीर दाखवे अगर आज यहाँ पे कम से कम 6 या 8 गेंद खेलेंगे तो आप कम से कम 2 या 3 छक्के जरूर देखेंगे। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए ये भी खिलाड़ी जानता है, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, मास्टरमाइंड है। किस तरह से मैच को बनाया जाता है ये वो बखूबी जानते हैं, मगर देखिए उनके पास अब वक्त नहीं है, क्योंकि 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में विवेक ने काफी प्रभावित किया, मात्र 6 रन खर्च किए। दूसरे ओवर में सलमान ने उससे भी ज्यादा प्रभावित किया, चमकते हुए गेंदबाजी की, उन्होंने मात्र 3 रन खर्च किए। नए गेंदबाज अलीबाग एक्सप्रेस सूरज पाटिल।
एक इंजीनियर और इंजीनियर का दिमाग क्या होता है, ये अक्सर उन्होंने विकेटों पर दिखाया है। बल्लेबाजों को किस तरह से अपने गेंदबाजी के ऊपर नचाया जाता है, बल्लेबाजों के दिमाग में प्रवेश कर कर किस तरह से उनके मंसूबों को जाना जाता है, ये सूरज पाटिल बखूबी जानते हैं। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर ललचाते हुए, मगर इस मरतबा अंपायर जी नाराज थे। अंपायर जी ने अपने पैरों को खोला, हाथ अपने जमीन से समांतर फैलाए और इशारा कर दिया वाइड का। एक अतिरिक्त रन यहां से मिलेगा। एक एक रन बहुत ही कीमती होता हुआ जंबो स्ट्राइक एंड पर। जी हां, फिर से एक बार खड़े खड़े फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं है, फिर भी मारने का प्रयास जरूर था। गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर। वो जानते हैं कि बल्लेबाज जंबो बहुत ही बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं। अगर उनके पाले में गेंद आई तो वो गेंद सीमा रेखा के बाहर हवाई सफर करते हुए जाएंगी, और इसी वजह से थोड़ी सी निगेटिव गेंदबाजी इस मरतबा सीधे बल्ले से खेला है। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से लॉन्ग ऑफ के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचेंगे, फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए। हालांकि अपने काम में मशगूल होने की वजह भी हो सकती है, क्योंकि कुछ अरसे पहले वो फॉरेन गए थे अपने काम के सिलसिले में, और इसी वजह से शायद थोड़े से प्रैक्टिस से दूर भी हो सकते हैं। जंबो फिर से एक बार, आहा, फिर से एक बार खड़े खड़े खेलने की कोशिश, ताकत का इस्तेमाल। यहाँ पे फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा, गेंद की पिच तक पहुंचना होगा, गेंद की लाइन में आना होगा, गेंद को बल्ले के बीचों बीच टकराने देना होगा। थोड़ी सी गलती जरूर यहाँ पे हो रही है। ये लीजिए, मगर इस मरतबा गेंद फलक पर और जान हलक पर, और इसी के साथ बहुत ही बेहतरीन कैच डीप कवर की दिशा में, और जंबो मैदान से बाहर। बड़े बड़े बल्लेबाज हम देख सकते हैं जिन्होंने निराश किया है, नाराज किया है। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा आज। सही मायनों में उनका दिन थोड़ा सा बुरा नजर आता हुआ। सलीम दौनक, उसके बाद फरहान, मीरान और इस मरतबा जंबो। 4 विकेट अब तक खोए हैं बल्लेबाजी करने वाली, 5 विकेट खोए हैं। मुजम्मिल का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज सतीश। ये वही सतीश है जिन्होंने श्रीवर्धन में एक टूर्नामेंट हुआ था, बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट, वहां पे मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था और एक बाइक अपने नाम की थी। उस इलाके में द बाइक मैन के नाम से जाने जाते हैं वही सतीश। नॉन-स्ट्राइक के एंड पर आते हुए सतीश को यहाँ पे अच्छी पारी खेलनी होगी। आज सख्त जरूरत उनकी टीम को। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद। ये देखिए, गेंद को घुमाना जो गेंदबाज जानता है उसे खेलना बहुत ही मुश्किल अक्सर साबित हुआ, और यहाँ पे वही होता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्या कमाल का ये एटमॉस्फियर है, लाजवाब ये प्रतियोगिता, बहुत ही बढ़िया ये पिच, गेंदबाजों को सपोर्ट करने वाली, और उस पिच का बखूबी इस्तेमाल करते हुए सूरज पाटिल। देखते देखते सूरज की इस ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद हमारे गुणलेखक जी हमें बताते हुए रनों की संख्या मात्र 13। पहले ओवर में 6 रन, दूसरे ओवर में 3 रन, और इस ओवर में खर्च किए हैं सूरज पाटिल ने मात्र 4 रन। अब अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज महार से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी है जयेश। अंतिम ओवर की जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर सौंपी है। राइट आर्म ओवर द विकेट सतीश के लिए, मगर सतीश फिर से एक बार अचंभित होते हुए, कमाल की गेंदबाजी हो रही है, विकेट से भरपूर लाभ उठाते हुए हर एक गेंदबाज यहां पे नजर आए। जयेश ये साल बहुत ही फॉर्म में रह चुके हैं, उत्कृष्ट गेंदबाज की खिताब से नवाजे गए थे रायगढ़ प्रीमियर लीग में, वही जयेश इस मरतबा अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और विकेट कीपर योगेश के हाथों में गेंद जाकर थमी। रन लेने की हर गुंजाइश को खारिज कर दिया योगेश ने। क्या कमाल का ये टूर्नामेंट, क्या कमाल की ये प्रतियोगिता। रायगढ़ और रायगढ़ से बाहर रहने वाले सभी क्रिकेट के सितारे आज इस जमीन पर
हमें नजर आ रहे हैं। देखिए फिर से एक बार कलात्मकता, अपनी उंगलियों को घुमाना जानते हैं गेंदबाज जयेश, और इसी वजह से बल्लेबाज बार बार यहां पे असफल होते हुए गेंदों को उनको परखने में बहुत ही मुश्किल साबित हो रही है। कभी ऑफ कटर, कभी लेग कटर, कौन सी गेंद आएगी अगली वाली, इसके बारे में अंदाजा यहां पे बल्लेबाजों को नहीं है, और इसी वजह से थोड़े से विचलित, और इस मर्तबा जोरदार प्रहार किया और गेंद वन बाउंस, एक टिप्पा खाकर सीमा रेखा के बाहर। ये पहला चौका आता हुआ सतीश के बल्ले से, और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 17 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। रेगिस्तान में जैसे मैंने कहा कि पानी ढूंढा जाता है और पानी की कीमत होती है, उस तरह से यहां पे ये चौके की कीमत। जी हां, फिर से एक बार लेग कटर गेंद उनके सामने से घूम गई। गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद घूमती हुई गेंद बल्लेबाज सतीश को फिर से एक बार चकाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में। कमाल का प्रदर्शन है यहां पे गेंदबाजी करने वाली टीम का। हालांकि किसी भी खिलाड़ी को बिल्कुल तकलीफ नहीं है, गेंदबाजी अपना काम यहां पे अंजाम देते हुए इस मर्तबा आखिरकार अपना कीमती विकेट सतीश को भी खोना पड़ा। करे तो क्या करे, जोरदार प्रहार करने की कोशिश तो करनी है, क्योंकि कुछ अंतिम गेंदें और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हमारे गुणलेखक विकास जी हमें बताते हुए मात्र 17 रन, जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। 24 गेंदें और 18 रन टेनिस क्रिकेट के मैच में बहुत ही आसान अक्सर नजर आया, और हम देख सकते हैं जो गेंदबाजी करने वाली टीम थी उसमें एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। ओमकार हरपाल भी मुझे नजर आ रहे हैं, सुमित भगत, और उसी के साथ पंकज जाधव, निखिल धारवे, योगेश निखिल पारवे, योगेश पेंडकर, जयेश, सूरज पाटिल। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे टीम उन्होंने सजाई है, और उसका यहाँ पे उनको फायदा मिलता हुआ। अब ये 24 गेंदों में 18 रन किस तरह से बचाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। मगर ऐसे ही मुश्किल काम जब आपके सामने होते हैं, नामुमकिन काम जो अपने सामने होते हैं और उसको आप मुमकिन बना देते हो, तब आपका इतिहास रचा जाता है, इतिहास के पन्नों पर आपका नाम दर्ज किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये सोचेंगे कि ये मैच भी हम जीत सकते हैं, यहाँ पे हम भी विकेट चटका सकते हैं, और यहाँ पे भी हम सामने वाली टीम को मात दे सकते हैं, इस जज्बे के साथ, इस जुनून के साथ और इस आत्मविश्वास के साथ यहाँ पे गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि क्रिकेट के इतिहास में ऐसे मैच हमने देखे हैं। त्यांची तयारी चालू आहे खाना नाईटची, आणि आम्ही प्रत्येक अलिबागचा प्लेअर खाना नाईटची टुर्नामेंटची वाट बघत असतो की खेळायला मिळेल. बरोबर. तिथली विकेट सुद्धा चांगली असते, पब्लिक खूपच चांगली असते, जास्ती म्हणून स्पोर्टी पब्लिक आहे तिथली. हा, लेडीज वर्ग पण सुद्धा असतो, अख्खा पॅव्हेलियन भरलेला आहे, एवढा गावचा सपोर्ट असतो त्यांना. हो, चांगली टुर्नामेंट असते, चांगलं आयोजन आहे तिथे पण, अतिशय चांगलं. हा आवाज आपण जो ऐकलात तो अर्थातच पंकज जाधव आणि विकास साखरकर. पंकज जाधव यांची मुलाखत विकास साखरकर यांनी घेतली होती. त्यावेळेस त्यांचं जे मत होतं, त्यांनी जे मत मांडलं होतं, त्याची क्लिप आमचे डीजे योगेशने आपल्याला ऐकवली की हे मैदान कशा प्रकारचं आहे, कशा प्रकारची इथे टुर्नामेंट होते, इथे महिला मंडळ आणि त्याचप्रमाणे पुरुष वर्ग सुद्धा कसा मोठ्या संख्येने असतो, याच्याविषयी त्यांनी आपले मत मांडलं होतं. तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं. इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं आप सभी को ले चलूंगा हमारे साथी कमेंटेटर, फिर से एक बार इंजीनियर दिमाग वाले निशांत पाटिल के पास. धन्यवाद. धन्यवाद सर. पुन्हा एकदा येथे आलेले सर्व दिग्गज मान्यवर, तसेच या स्पर्धेचे केंद्रबिंदू, सर्व रसिक प्रेक्षक आणि सर्व संघातील खेळाडू, या सर्वांचं मी निशांत पाटील फ्रॉम खानाव सहर्ष आणि हृदयाच्या अंतकरणापासून स्वागत करतोय. ज्या पद्धतीनं प्रथम सत्र जे व्हायला पाहिजे होतं, ज्या फटक्यांची सर्व रसिक प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत होते,
ते फटके मात्र प्रथम सत्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाले नाहीयेत. आपण जर निर्धारित 4 षटकांचा विचार केला तर निर्धारित 4 षटकामध्ये म्हणजे 24 चेंडू मागे प्रथम फलंदाजी करत असताना आराध्य 11 रेवदंड संघानं 17 धावा केलेल्या आहेत आणि 18 धावांचं लक्ष्य आहे. हे मापक सुद्धा नाही आणि कठीण सुद्धा नाही आहे, कारण क्रिकेटमध्ये कोणतेही आव्हान हे मोठं किंवा छोटं नसतं. ज्या पद्धतीने आपण मैदानाच्या आतमध्ये जे कोणी प्रेक्षक मला दिसतात या ठिकाणी त्यांनी बाहेर व्हायचं आहे, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर व्हायचं आहे. आतापर्यंत आपण चांगलं सहकार्य केलं, चांगलं कोऑपरेट केलेलं आहात. तर तुम्ही या स्पर्धेचे मायबाप आहात, आपण या स्पर्धेचे केंद्रबिंदू आहात, त्याच्यामुळे आपल्याकडनं सहकार्य लाभणं फार गरजेचं आहे. षटकातील पहिला चेंडू स्ट्रायकिंगला आहे योगेश पेनकर. पहिला चेंडू एक जबरदस्त इनसाइड आउट खेळून काढलाय. चेंडू जातोय लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावेसाठी. कम ऑन डीजे. तीन संघाची धावसंख्या बिनबाद 5. स्ट्रायकिंग एंडला आहे प्रथमेश म्हात्रे. प्रथमेश म्हात्रेचा आपण विचार केला तर उरण या तालुक्यातून तो बिलॉंग करतोय आणि आज मात्र अलिबाग तालुक्यामध्ये या खानावळीच्या मैदानावरती खेळण्यासाठी आलेला आहे. आपण जर बघितलं तर खऱ्या अर्थानं नाईट ज्या टुर्नामेंट झाले आहेत खानावळीच्या माध्यमातून टोटल 7 पर्व आपण बघितली आणि त्या भरपूर नाईट स्पर्धेमध्ये सुद्धा प्रथमेश म्हात्रे या मैदानावरती खेळून गेलेला आहे. तर नक्कीच या मैदानाचा अभ्यास प्रथमेश म्हात्रेकडे आहे. आपण जर बघितलं तर आव्हान आता 18 धावांचं आहे. 4 षटकामध्ये 18 धावांचं लक्ष्य आहे आणि ते पूर्ण करत असताना पहिल्या षटकाचा आपण विचार केला तर आतापर्यंत 5 धावा झालेल्या आहेत, त्या म्हणजेच एबी ग्रुप अलिबाग संघाच्या. पुन्हा एकदा षटकातील पुढील चेंडू गोलंदाज सज्ज होतोय. एक जबरदस्त इनसाइड आउट खेळून काढायचा चेंडू जातोय पुन्हा एकदा एक्स्ट्रा कव्हरेज मध्ये बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावेसाठी. कम ऑन डीजे. परंतु आपण जर बघितलं तर योगेश पेंडकर आणि प्रथमेश म्हात्रे यांची एक जबरदस्त अफलातून फलंदाजी, कोणत्याही प्रकारचा प्रेशर न घेता या ठिकाणी आपला जो नॅचरली खेळ आहे तो मात्र दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. आणि नक्कीच त्या मित्रांनो महाराष्ट्रामध्ये का फेमस आहे हे नक्कीच त्यांच्या फलंदाजीच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा हॉरिझॉन्टल बाटने एक जबरदस्त फटका पाहायला मिळतोय. कार्पेट सारे चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पुन्हा एकदा 4 धावेसाठी. कम ऑन डीजे. मारलाय चौकार मारलाय षटकार क्रिकेटच्या या मैदानी. षटकामध्ये मॅन्डेटरी पॉवर प्ले आहे आणि या षटकामध्ये आतापर्यंत 3 चौकार आपण बघितले. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. कार्पेट सहारे चेंडू पुन्हा एकदा आपण बघितलं तर वायडिश मिड ऑफ मध्ये जाऊन थांबेल. तोपर्यंत 1 धाव मात्र कंप्लीट झालेली आहे आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 14 लागते. धावफलकावरती केवळ 18 धाव्यांची गरज असताना या ठिकाणी 14 धावा मात्र आलेल्या आहेत आणि आता जिंकण्यासाठी 4 धावेची गरज आहे. षटक क्रमांक पहिलं चालू आहे. तर स्ट्रायकिंग एंडला योगेश पेनकर, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आहे प्रथमेश म्हात्रे. एबी ग्रुप अलिबाग विरुद्ध आराध्य 11 रेवदंड असा हा सामना आहे.
पुन्हा एकदा लोअर फुल टॉस, तितका चांगला खेळून काढला चेंडू लॉंगॉनच्या दिशेमध्ये येतोय, 1 पाऊंड सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावेसाठी. अर्थातच सामनावीराचा मानकरी ठरतोय सलमान सिद्दीक, मॅन फ्रॉम रोहा. वेलकम सलमान. हॅलो. आद्य सप्लायर्स म्हात्रोळी विरुद्ध अयांश 11 कोळके पनवेल या संघादरम्यान पुढील लढत असणार आहे. दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती करतोय 12 खेळाडूंची लिस्ट आमच्या समालोचन कक्षाकडे द्यायची आहे आणि लगेच नाणेफेकीचा कौल सुद्धा करायचा आहे. जीवर प्रभावित केलं, आपल्या गोलंदाजीमध्ये फार कमी धावा दिल्या आणि त्या मॅचचा ठरतोय मॅन ऑफ द मॅच. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या. सन्माननीय संजीव पाटील यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी सन्मानित करत आहेत सलमान सिद्दीक, द मॅन फ्रॉम रोहा. नाणेफेकीचा कौल गेलेला आहे. त्वरित आपला निर्णय कळवायचा आहे आणि मैदानामध्ये प्रस्थान करायचं आहे. विनंती करतो, आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे. आद्य सप्लायर्स मातृळी विरुद्ध अयांश 11 कोळके पनवेल या संघादरम्यान नाणेफेकीचा कौल झाला होता आणि नाणेफेकीचा कौल हा पनवेल संघाकडे गेलेला आहे. आपला डिसिजन घ्यायचा आहे आणि लगेच मैदानामध्ये प्रस्थान करायचं आहे. 4 षटकांचा सामना असेल.